आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस विषय पर हो रही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हालात जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में है, वहीं सरकार पिछले दिनों 100 दिन का एक नारा देती है, आपको दिखाई दी होगी कि 100 दिन में वो अपने अचीवमेंट्स बता रहे थे। 100 दिन में अगर वो अचीवमेंट बता रहे तो पिछले 10 साल की कौन बताएगा? 10 साल और 100 दिन का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज है। आज हालात ये हैं कि जो इलेक्शंस के टाइम में बात की गई थी कि लाखों लोगों को रोजगार देंगे, 1,86,000 के करीब अभी तक जो पद हैं जो खाली पड़े हैं, सिर्फ कागजों में नौकरियां देके, और वो सोचते हैं कि हम लोग वाहवाही लूट लेंगे। वहीं जब आप जिक्र करेंगे कि आयुष्मान कार्ड, एक आयुष्मान भारत एक कार्ड इन्होंने जो चला रखा है, उसके ऊपर जब भी आप किसी गरीब आदमी से जाके पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड का उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपको वो कार्ड फाड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो आज टीचर, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार ने पहले ही उनका जो पैसा है वो नहीं दे रखा, तो वो आगे आयुष्मान कार्ड भी नहीं ले रहे। वहीं आप जिक्र करें कि बीपीएल कार्ड, एकाएक जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, 100 दिन के अंदर लोग इतने अमीर हो गए कि उनके बीपीएल कार्ड तक काट दिए गए। एक सिस्टम होता है, बीपीएल कार्ड कब काटे जाएंगे, जनगणना होगी, फिर उनके उसके आधार पे आय की, इनकम की जांच होगी, उसके बाद काटे जाते हैं। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, अपनी मन मर्जी है, और लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम किया जा रहा है, उसके लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल चिंतित है। और हर इस मुद्दे के ऊपर लेके हम सड़कों पे भी प्रदर्शन करेंगे। आज महिलाएं असुरक्षित हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, वो उनके ऊपर एक एलिगेशन, इतना संगीन इल्जाम जो है लगाया गया, उसके बावजूद वो आज तक इस्तीफा नहीं दे रहे। यहाँ तक कि उनके खुद के मंत्री उनसे इस्तीफा मांगते हुए देखे गए हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके आज हम आप लोगों के बीच में हैं। आप लोगों का अपनी तरफ से कोई प्रश्न हो आप जरूर पूछें। सुनैना जी, 100 दिन की सरकार में जब आई सत्ता में तो 20 योजनाएं लेके आई थी कि इन पे काम करेंगे। अभी तक भाजपा कोई काम नहीं कर पाई है। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात थी, 2100 रुपये प्रत्येक महिला के गृहिणी के खाते में देने की बात थी, लाखों बच्चों को रोजगार देने की भी बात थी। तो मैंने आपसे अभी इसी विषय में आपसे सबसे पहले बात की कि आज बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उस मुद्दे से हटके गुमराह करने का काम जो सरकार करती रही है। जिस दौरान इलेक्शंस थे उस दौरान तो वो रेवड़ियां बांट रहे थे कागजों में, लेकिन आज इम्प्लीमेंट करने का जब टाइम आया तो आपको सरकार बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है। इनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप हवाई जहाज से नीचे उतर के आओ, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमें मिली है और किस आधार पे ये काम कर रही है। तो अभी मेयर चुनाव आ गए, तो पार्टी कहाँ कोई प्रत्याशी उतारेगी? निश्चित रूप से अभी अभय सिंह जी चौटाला की मीटिंग में भी बिजी हैं, और जहाँ जहाँ हमारे सजग सिपाही उतरेंगे वहाँ उनको अपने सिंबल के ऊपर उतारने का काम करेंगे, और जहाँ किसी को अगर हेल्प की जरूरत होगी तो हेल्प आउट करने का भी काम करेंगे। मेन मकसद सिर्फ हरियाणा प्रदेश का भला, हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुनवाई, ऐसे कैंडिडेट की मदद करेंगे जो निडरता से आगे बढ़ के, निर्भीक होके सरकार से अपनी डिमांड रखे, लोगों के लिए लड़ाई करें। ये कब तक अनाउंस हो सकता है जो आप पार्टी के? 1 या 2 दिन में मुश्किल से ज्यादा, क्योंकि बहुत नजदीक चुनाव है और नॉमिनेशन भी बहुत नजदीक है। क्या आवेदन भी मांगे गए और पार्टियों की तरह से? बिल्कुल मांगे गए हैं, और अभी कल ही जैसे तिगावा का तो एक उन्होंने घोषणा भी कर दी है, दे भी दिए सिंबल जिलाध्यक्ष वहाँ के हिसाब से कौन हो सकता है? देखिए, अभी नॉमिनेशन जो है गए हुए हैं, और उनमें जिसको भी अभय सिंह जी चौटाला मौजूद। और चुनाव में गठबंधन करती है पार्टियां, क्या इस चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन करेगी? इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन सदैव जनता के साथ है और जनता के साथ रहेगा।
और आज आपने गठबंधन के तो देख ही लिए, जो लोग अपने आप को अलग बताते थे वो आपको दोनों ही ए और बी दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब मिली हुई है तो लड़ाई अलग होकर लड़ना ही समझता है। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें आप ये देखेंगे कि जो उन्होंने एक गठबंधन बनाया था लोकसभा को लेकर, उसकी नींव आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने दी थी, लेकिन जितने गठ थे वो एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, महत्वाकांक्षा को लेके वो बिखरते हुए नजर आए। वही नतीजा जो है दिल्ली के चुनाव में भी आपको देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल को में सम्मिलित नहीं होने दिया क्योंकि उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, अपने बेटे को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वहीं आम आदमी पार्टी से फिर कांग्रेस वहां लड़ते हुए दिखाई दी आपस में। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव लगाते हैं कि जमुना का पानी एक ने साफ कर दिया, दूसरी स्टेट जाके कहते उसने खराब कर दिया। वहीं आप देखेंगे जब हरियाणा का किसान अगर अपनी फसल के लिए कहीं आग लगा देता है तो उसका प्रदूषण वो कहते हैं, दोषी ठहराते हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली ने प्रदूषण कर दिया, जबकि खुद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा स्टेट को उसका हिस्से का पानी तक नहीं दिया जाता। ये जो राजनीतिक तरीके से जो बातें कर रहे हैं, इनको देखते हुए दिल्ली का चुनाव का नतीजा यही होना। SYL खोदने के लिए कस्सी लेकर के गए थे कभी अभय सिंह चौटाला जी, और पीछे किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों में फूट डालने के लिए भाजपा ने उपवास रखा था। क्या ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं या कुछ करते भी हैं मांग को लेकर के? देखिए, राजनीतिक स्टंट, जहां तक आपने अभय सिंह जी चौटाला की बात की तो उन्होंने हमेशा किसान की राजनीति की है और किसानों के लिए जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कदम उठाए थे उसी के आधार पे वो कदम उठाते हैं। कस्सी लेके गए थे और आज भी हम इस बात का दावा करते हैं, जिस दिन सत्ता में आए उस दिन सबसे पहले SYL का पानी पंजाब से लाके हरियाणा प्रदेश को देने का काम करेंगे। और वहीं जहां आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो हरियाणा पंजाब के किसानों के पानी के लिए प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ 750 किसानों की शहादत हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये जो राजनीति करते हैं सिर्फ कागजों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कैसे लूटा जाए, हर वर्ग को लूटने का काम करें। मैंने अभी आपको आयुष्मान कार्ड के जिक्र के माध्यम से बताया, ये लूट नहीं तो क्या है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए तो कहने के लिए तो बनवा दिया कि हम गरीब की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी गरीब आदमी का इससे भला नहीं हो रहा। सिलेंडर ये लोग कह रहे थे 500 का कर देंगे, वहीं जैसा कि आपने जिक्र किया महिलाएं आज भी 2100 रुपए का इंतजार कर रही हैं। अभी वो कह रहे हैं हम सोचेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस वक्त वायदे करते हैं तो झूठ और झूठ की। एक भाजपा नेता से बात करी तो 1,80,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि 1,80,000 की नीचे जिनकी आमदनी है 500 रुपए का सिलेंडर सिर्फ उन्हीं को देंगे। तो क्या ये घोषणा पत्र में भी भाजपा ने लिखा था कि भी 500 रुपए उन्हीं को देंगे? वोट तो सबने दिए है तो सबका क्यों नहीं दे रहे? तो इसके लिए क्या लड़ाई लड़ेगी इन्हें लोग? प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत नहीं, कतई नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल ने तो उस समय भी कहा था कि केवल झूठ का पिटारा है और सिर्फ कागजों में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। धरातल पे जब आप जाओगे तो आप गांव में आप जाके देखें, आज पीने के पानी की समस्या आपको दिखेगी, सड़कें आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। वहीं आप सबसे बड़ी नशे के ऊपर ये बहुत बात करते हैं, आज नशे के ऊपर कहीं से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बहुत सारी आज हरियाणा प्रदेश की माएं केवल इस चीज के लिए चिंतित है कि आज वो स्कूलों की डिमांड नहीं करी, वो रिहैब सेंटर्स की डिमांड कर रही है कि जब बच्चा पढ़ेगा तो तब जब वो नशे से मुक्त रहेगा। आज ये सारी जो चीजें समस्याएं हैं ये बहुत जटिल होती जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा इन चीजों को लेके लोगों के बीच में जाएगी और आने वाले हर इलेक्शन में आपको इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से ऊपर आते हुए दिखाई। गांव से गांव जोड़ने के लिए कई सड़कें बनी थी अभी हाल ही के अंदर, 1 महीना भी नहीं पकड़ी, सब बजरी रोड़ी जो है रोड के ऊपर खिंडी हुई नजर आई, यानी कि तारकोल लगने से पहले ही चोरी हो चुका है। तो क्या माननीय मंत्री के खुद के गांव से लेके ससुराल तक का रोड भी यही हाल है, तो कहीं इन लोगों का रोड प्रदर्शन नजर नहीं आया, विरोध कहीं भी? इंडियन नेशनल लोकदल आप
कार्यकाल देखें, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले गांव में सीसी की जो सड़कें हैं सबसे पहले उन्होंने बनवाई। उनकी एक सोच थी कि डेवलपमेंट हो, पूर्ण रूप से विकास हो, गांव का विकास हो, शहर का विकास हो। गुड़गांव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब की अगर बात करें, जो अपने ही ससुराल तक की सड़क ठीक नहीं करा सके, वो हरियाणा प्रदेश उनसे क्या उम्मीद करेगा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में रहते हैं, वो सड़कों पे नहीं चलते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला गांव-गांव जाते थे, मुख्यमंत्री होते हुए 7000 गांव में वो स्वयं गए थे। अभय सिंह जी चौटाला भी इसी बात के लिए वचनबद्ध हैं कि जो जिस तरीके से काम इंडियन नेशनल लोकदल की एक पहचान रही है, उसी तरीके से काम करेंगे। मैं तो जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने बहुत देख लिया, आपने A, B, C सारी टीमें देख ली, इस बार अभय सिंह जी चौटाला को मौका दें और फिर काम वो बताएंगे कि काम कैसे होता है। आपने अनिल विज जी का क्वेश्चन नहीं पूछा, जो एक बड़ा करंट टॉपिक है। बता दीजिए कोई बात नहीं। लाइव में नहीं है, वो एडिटिंग में ही बताइए। नहीं कोई बात नहीं करनी, पूछा अभी बता दीजिए। हाँ, बीजेपी में जिस तरह से जो है अनिल विज एक तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो एक बहुत कद्दावर नेता है। जब भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान नहीं होता था, उस वक्त से वो MLA बनते आ रहे हैं। लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो मजबूर हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। जहां तक उनकी आवाज उठाने की बात है, तो मैं तो उनसे प्रार्थना कर रही हूँ, और मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला है कि जिस पार्टी में कदर ना हो, उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। वो अपने आगे एक स्लोगन लिखाते हैं, गब्बर। गब्बर वो कब साबित होंगे? जब वो इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह जी चौटाला को शेरे हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में मात्र 1 सीट इंडियन नेशनल लोकदल की थी, उसके बावजूद उन्होंने किसानी के पक्ष में इस्तीफा दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ था, इसलिए उन्हें शेरे हरियाणा का एक जो टैग मिला। अब गब्बर का टैग कायम रखने के लिए अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या तो इस्तीफे के साथ साथ ये भी कहेंगे कि नेलो पार्टी में है तो वो छोड़ के? देखिए, निश्चित रूप से हम तो कहेंगे कि अगर इस्तीफा देने का मादा और उनमें हिम्मत है, तो हिम्मत वाले को हिम्मत वाले के साथ आना चाहिए। हम कहेंगे बढ़िया, हमारी पार्टी में एक गब्बर हो जाएगा और एक शेरे हरियाणा हो जाएगा, अच्छी बात है।